सदियों पहले की बात है। एक पहाड़ी इलाके में तुलसीपुर नाम का एक गांव था, जहां रमेश नाम का एक गरीब आदमी अपनी माँ के साथ रहता था। वो इतना गरीब था कि उसके पास अपने घर के अलावा कोई जगह जमीन नहीं थी, इसलिए उसे मेहनत मजदूरी करके गुजारा करना पड़ता था। तुलसीपुर में वो अकेला ऐसा नहीं था। आधे गांव के लोग इतने निर्धन थे कि उन्हें काम की तलाश में दूसरे गांव में जाना पड़ता था। आसपास कोई बाजार या बड़ा आयोजन नहीं था, इसलिए उन्हें बहुत दूर तक यात्रा करनी पड़ती थी। तुलसीपुर से 5 कोस दूर धाम मनसापुर नाम का एक बाजार था, जहां जाकर ही दैनिक उपयोग की चीजें या छोटा मोटा काम मिल पाता था। तुलसीपुर के पड़ोस में चंपापुर नाम का एक गांव था, जहां पहले ललित सिंह नाम का एक जमींदार रहता था, जिसके यहाँ लोगों को काम मिल जाया करता था। लेकिन अब वो अपनी पत्नी के साथ उत्तम नगर चला गया था और वहीं बस गया था। उसकी जमींदारी अब उसकी माँ देखती थी। ललित सिंह कोई शौक से नगर नहीं गया था, इसका एक कारण था। उनके गांव के उत्तर में एक जंगल था और उनकी जमींदारी उस जंगल के पास तक फैली थी। कुछ दिनों से जो भी मजदूर उस जंगल में गया वो वापस नहीं लौटा। जो लोग उनकी खोज खबर लेने गए वे भी नहीं लौटे। इससे ललित सिंह को लगा कि जंगल में कोई राक्षस रहता है जो वहां जाने वालों को मारकर खा जाता है। चूंकि ललित सिंह जवान था और उसका खून गर्म था, अगर कोई उसकी प्रशंसा करके जंगल में जाने को उकसाता तो वो चला जाता। इसलिए उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम खेतीबाड़ी की चिंता छोड़ो और उत्तम नगर चले जाओ। वहां हमारा मकान खाली पड़ा है जिसमें ताला लगा है। तुम्हारी नई पत्नी आई है, उसे समय देना जरूरी है। जमींदारी का काम देखते हुए तुम्हें भोजन की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। तुम अभी अपनी पत्नी के साथ नगर जाओ और वहां मौज करो। जमींदारी देखने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। जब तक तुम्हें 3-4 संतान न हो जाए तब तक उत्तम नगर में ही रहो। मैं तुम्हें पैसा और जरूरी चीजें भेजती रहूंगी। हमारा बूढ़ा नौकर हर हफ्ते ये चीजें तुम तक पहुंचाता रहेगा। ललित सिंह की मां ने बताया कि उत्तम नगर जंगल के पार है, लेकिन जंगल के रास्ते से मत जाना। पहले मनसापुर जाओ, वहां से तांगा मिलता है और वहां से एक रास्ता जंगल के बाहर मैदानी इलाके से होकर उत्तम नगर जाता है। अब लोग उसी रास्ते का उपयोग करते हैं क्योंकि हमारे जंगल में राक्षस रहता है। ये खबर तुम्हें मिल चुकी है, इसलिए अब कोई जंगल में नहीं जाता। तुम भी जंगल के रास्ते से उत्तम नगर न जाना और न ही वहां से कभी आना। हमेशा मनसापुर वाला रास्ता ही लेना। माँ और पत्नी के समझाने पर ललित सिंह उत्तम नगर चला गया। अब उसकी माँ जमींदारी का काम देखती थी। वो किसी पुरुष को जल्दी काम पर नहीं रखती थी। उसके खेतों में ज्यादातर स्त्रियां ही काम करती थीं। रमेश की माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम चंपापुर की जमींदारिन के पास जाओ और उससे कोई काम मांगो। इधर उधर भटकने से तुम्हें कोई ढंग का काम नहीं मिलेगा। घर की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि आज भोजन मिल जाए तो अगली बार कब मिलेगा इसका कोई अनुमान नहीं। लेकिन अगर तुम जमींदारिन के यहाँ काम पकड़ लोगे तो 2 वक्त के भोजन की गारंटी मिल जाएगी। भले ही हम और कुछ न कर सके, पर भूखे तो नहीं मरेंगे। रमेश ने माँ की बात मानकर जमींदारिन से मिलने का फैसला किया। अगले दिन सुबह उठकर वो चंपापुर के लिए निकल गया और जमींदारिन से मिला। उसने कहा, मालकिन मुझे कोई काम दे दो। जमींदारिन बोली, मेरे यहाँ तो ज्यादातर स्त्रियां काम करती हैं। अगर तुम्हें काम चाहिए तो अपनी पत्नी को मेरे यहाँ भेज दो, मैं उसे काम दे दूंगी। मैं किसी अनजान स्त्री को तो काम पर रख सकती हूँ, लेकिन किसी अनजान पुरुष को नहीं। रमेश ने कहा, मालकिन मेरा घर तुलसीपुर में है। मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी है और काम करने लायक नहीं है। वो अक्सर बीमार रहती है, वरना मैं उसे ही भेज देता। मेरे घर में खाने को एक मुट्ठी अन्न भी नहीं है। मैं भोजन का प्रबंध नहीं कर पा रहा हूँ तो माँ का इलाज कैसे कराऊंगा।
अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो मैं भोजन का प्रबंध भी कर लूंगा और माँ का इलाज भी करा दूंगा। जमींदारिन बोली, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? अरे, मेरे पास जो भी आता है यही नौटंकी शुरू कर देता है कि घर में खाने को नहीं है, मेरी माँ बीमार है। अगर ऐसा भी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैंने तुम्हें काम देने का ठेका ले रखा है या मैं तुम्हारी कोई कर्जदार हूँ? यहाँ से भागो और फिर मेरी हवेली में मत दिखना। रमेश को जमींदारिन की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। वो भूखा था और उसे कहीं कोई काम नजर नहीं आ रहा था। वो जमींदारिन के सामने रो पड़ा और बोला, ठीक है मालकिन, आप मुझे काम नहीं दे रही तो मैं समझ गया कि इस दुनिया में गरीब का कोई नहीं होता। उसे न काम करने का हक है न भोजन खाने का, लेकिन उसे मरने का हक तो है। मैं अब किसी नदी तालाब में डूबकर अपनी जान दे दूंगा और जब भगवान के पास पहुंचूंगा तो उनसे पूछूंगा कि तुम गरीब को भोजन नहीं दे सकते तो बनाते ही क्यों हो? तुम्हें गरीब को तड़पाकर मारने में क्या मजा आता है? रमेश की बात सुनकर जमींदारिन का दिल पिघल गया। वो भी रो पड़ी और बोली, तुम बैठो, कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें काम दूंगी। तुम दिल के बहुत अच्छे हो, मैं समझ गई। मुझे लगा था कि तुम औरों की तरह नौटंकी करके मुझसे काम मांगने आए हो, लेकिन तेरी बारीकी ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। तुम मेरे घर में काम करोगे। तुम कह रहे हो कि बारीकी के कारण तेरा विवाह नहीं हुआ है। मैं तेरा विवाह भी करवाऊंगी और इतना वेतन दूंगी कि तुम बारीक नहीं रहोगे। अब चुप हो जाओ। जमींदारिन के चुप कराने पर रमेश रोना बंद कर बैठ गया। जमींदारिन ने सबसे पहले उसे भोजन दिया। उसने खाना खा लिया, लेकिन फिर रोने लगा। जमींदारिन ने पूछा, अब क्या हुआ? तब रमेश ने बताया, मैंने तो भोजन खा लिया, लेकिन मेरी माँ भूखी होगी, उसने कल से कुछ नहीं खाया है। जमींदारिन बोली, तुम पहले उसका खाने का प्रबंध करो, मैं तुम्हें 10 सेर अनाज दे रही हूँ, इसे लेकर घर जाओ और कल सुबह से मेरे यहाँ काम पर आ जाना। रमेश खुशी खुशी घर लौट आया और माँ को अनाज दे दिया। उसने माँ से कहा, लोग जितना कठोर जमींदारिन को समझते हैं वो उतनी कठोर नहीं है। वो बहुत दयालु है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे उसके यहाँ काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन सुबह रमेश जमींदारिन की हवेली पहुंच गया। जमींदारिन ने उसे कोई बड़ा काम नहीं दिया। उसने कहा, तुम मेरे साथ ही रहोगे, बस तुम्हें घर का थोड़ा सा काम करना है। मेरी नौकरानी लक्ष्मी मेरे साथ रहती है, लेकिन वो 2 दिन से नहीं आई है। लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे खुद खाना बनाना पड़ रहा है। तुम मेरे खाना बनाने में मदद कर दो। कोल्हू से पानी निकाल दो। मेरी एक प्यारी सी गाय है, उसे चारा डाल दो। फिर हवेली की छत पर सीढ़ियों से चढ़ जाओ और वहां चिड़ियों के लिए दाना डाल दो। आजकल बस इतना ही काम है। तुम्हें रहने की जगह बाहर की बैठक में मिलेगी, जहां चाहो सो रहो। रमेश ने सोचा कि यहाँ तो आनंद ही आनंद है। लक्ष्मी नौकरानी होती तो यहाँ मौज करती होगी। उसने अनुमान लगाया कि लक्ष्मी कोई अधेड़ उम्र की औरत होगी जो गरीबी के कारण अपने बाल बच्चों को छोड़कर जमींदारिन के पास काम करती होगी। वो अभी मन में सोच ही रहा था कि लक्ष्मी आ गई। जमींदारिन ने कहा, लक्ष्मी 2 दिन से कहाँ मर गई थी? मुझे खुद खाना बनाना पड़ा। रमेश ने लक्ष्मी को देखकर चौंक पड़ा। वो तो एक युवती थी जो अविवाहित थी। लक्ष्मी ने जमींदारिन से कहा, मालकिन, मुझे नानी के यहाँ जाना पड़ा था, अब वो नहीं रही। मुझे उनकी खबर सुनते ही जाना पड़ा। मैं आपके पास नहीं आ सकी। मेरी माँ वहीं रह गई, लेकिन मुझे आपके पास आना पड़ा। आप तो जानती हैं, मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है। एक नानी थी, वो भी चली गई। माँ भी बहुत बीमार रहती हैं, वो ननिहाल में ही रह गई हैं। मैं आपके पास लौट आई हूँ। जमींदारिन बोली, तुम्हें अपनी माँ को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मुझे संदेश भेज देती कि मैं इस स्थिति में हूँ। तुम कल सुबह रमेश के साथ फिर से ननिहाल चली जाओ और वहां नानी के संस्कार के बाद अपनी माँ के साथ लौट आना। लक्ष्मी ने कहा, ये रमेश कौन है और मैं उसके साथ क्यों जाऊं? मैं अकेले ही चली जाऊंगी। जमींदारिन बोली, रमेश बहुत भला लड़का है, वो तुम्हारे साथ जाएगा। किसी नव युवती को अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए।
तुम जमाने की नजर को नहीं जानती, मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ। तुम बच्ची नहीं हो, मेरी हर बात समझ रही हो। एक स्त्री की नजर अपने भले बुरे को परख लेती है। आज तुम यहाँ का काम देख लो और कल चली जाना। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, वहां खर्चे भी तो बहुत होंगे। जमींदारन ने अगले दिन दोनों को मनसापुर के लिए रवाना कर दिया। मनसापुर 5 कोस दूर था, जहां लक्ष्मी का ननिहाल था। दोनों साथ तो चल पड़े, लेकिन रास्ते में कोई बात नहीं की। आधा रास्ता मौन में पार हो गया। तभी लक्ष्मी ने देखा कि सामने से राजा के 2 सैनिक आ रहे हैं। वो बोली, बाप रे, मैं मर गई। उसने रमेश से कहा, देखो सामने से राजा के सैनिक आ रहे हैं। अगर वे मुझसे पूछें कि ये तुम्हारी कौन है, तो निडर होके बोल देना कि ये मेरी पत्नी है। वरना राजा का नियम है कि कोई अनजान युवक युवती बिना विवाह के एक साथ नहीं जा सकते। राजा इसे गलत मानता है और 3 साल की कैद की सजा देता है। तुम बिना डरे यही बोल देना। सैनिक पास आए और दोनों को रोकने का इशारा किया। दोनों खड़े हो गए। एक सैनिक ने लक्ष्मी से पूछा, ये तुम्हारा कौन है? लक्ष्मी बोली, ये मेरे पति हैं। सैनिक ने पूछा, इनका नाम क्या है? लक्ष्मी ने कहा, स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती, आप उनसे पूछ लें। सैनिक ने रमेश से पूछा, ये लड़की तुम्हारी कौन है? रमेश ने कहा, ये मेरी पत्नी है, हम ससुराल जा रहे हैं। दोनों ने निर्भीक होकर सहजता से जवाब दिया तो सैनिकों को विश्वास हो गया कि वे पति पत्नी हैं और घर से भागे हुए नहीं हैं। वे आगे बढ़ गए। आगे चलते हुए रमेश ने कहा, तुमने बड़ी सहजता से मुझे पति बना लिया। लक्ष्मी बोली, सपने देखना छोड़ो, मैंने तो सिर्फ सैनिकों से बचने के लिए ऐसा कहा, वरना तुम्हें मैं अपना नौकर भी नहीं रख सकती। मैं मालकिन की इज्जत करती हूँ, उनकी बात नहीं टालती, इसलिए तुम्हारे साथ आई। अब रास्ते में मुझसे कोई बकवास मत करना, चुपचाप चलते रहो और मनसापुर में मुझे छोड़कर चले जाना। वहां तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, मैं वहां से अपनी माँ के साथ लौट आऊंगी। दोनों फिर मौन होकर साथ चल पड़े। आगे एक छोटा सा झरबेरी का जंगल था, जिसमें बहुत कंटीली झाड़ियां थीं। ये जंगल आधा कोस का था। दोनों तेजी से जंगल में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने से पहले रमेश ने कहा, लक्ष्मी, हम जंगल के बाहरी किनारे से भी तो यात्रा कर सकते हैं। लक्ष्मी बोली, मैं तुम्हारी बदमाशियों को समझ रही हूँ। तुम मुझे एकांत रास्ते पर क्यों ले जाना चाहते हो? चुपचाप इसी रास्ते चलो, जहाँ से लोग आ जा रहे हैं। रमेश ने कहा, इस रास्ते से भी कोई नहीं आ जा रहा, लेकिन जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं, तो जैसे चाहो चलो। तुम आगे आगे चलो, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। लक्ष्मी जल्दी से जंगल में प्रवेश कर गई और रमेश पीछे पीछे चलने लगा। जंगल के भीतर 3 बदमाश बैठे थे, जो किसी को लूटने की फिराक में थे। उनकी नजर लक्ष्मी पर पड़ी तो उनकी बाछें खिल उठीं। उन्होंने सोचा, आज धन मिले न मिले, आनंद बहुत आएगा। हम इस युवती के साथ जंगल में दिन भर मंगल मनाएंगे और इसके साथ आए युवक को पीट कर भगा देंगे। जब तक वो भागकर अपने गांव जाएगा और लोगों को मदद के लिए लाएगा, तब तक पूरा दिन गुजर जाएगा। ये सोचकर तीनों ने झपट्टा मारकर लक्ष्मी को पकड़ लिया, लेकिन रमेश उन पर काल बनकर टूट पड़ा। वो अकेले ही तीनों पर भारी पड़ने लगा। हालांकि वे 3 थे तो रमेश की भी खूब पिटाई कर रहे थे, लेकिन रमेश की मार का उन पर गहरा असर हो रहा था। 2 बदमाश बुरी तरह घायल हो गए। वे अपने तीसरे साथी से बोले, साले, देखता क्या है, कमर में कटारी किस लिए रखी है, इसे मार डाल। ये सुनकर लक्ष्मी को होश आया कि वो तमाशा देख रही है और ये तीनों मिलकर रमेश को मार रहे हैं। अब तो वो उसकी जान लेने पर उतारू है। तीसरा बदमाश सचमुच कटारी निकालकर रमेश की ओर बढ़ रहा था। लक्ष्मी ने एक पत्थर उठाकर कटारी वाले पर दे मारा। पत्थर लगते ही वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। 2 बदमाशों को रमेश पहले ही पस्त कर चुका था। इधर राजा के दोनों सैनिक उस रास्ते पर यूं ही गश्त नहीं कर रहे थे। उन्हें सूचना मिली थी कि इस रास्ते पर 3-4 बदमाश लोगों को लूट रहे हैं। वे रमेश और लक्ष्मी से मिलने के बाद आगे बढ़ गए थे, लेकिन उन्हें अनुमान था कि बदमाश इन दोनों को जरूर लूटेंगे, इसलिए वे पीछे लौट आए।
जब उन्होंने देखा कि पति पत्नी ने मिलकर बदमाशों का कचूमर निकाल दिया है तो वे खुश हुए और तीनों बदमाशों को पकड़कर ले गए। लक्ष्मी ने रमेश से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत गलत समझ रही थी। अगर आज तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। रमेश को काफी चोटें लगी थीं। लक्ष्मी ने कुछ पत्तियों का रस निकालकर उसकी चोटों पर लगाया। दोनों अब बातें करते हुए आगे बढ़े। रमेश को अब लक्ष्मी बहुत अच्छी लगने लगी थी। वो मन ही मन उसके साथ घर बसाने की कल्पना करने लगा। जब दोनों मनसापुर पहुंचे तो वहां का समाचार सुनकर लक्ष्मी की बची कुची हिम्मत भी टूट गई। उसकी माँ मर चुकी थी। उसका एकमात्र सहारा उसकी माँ थी जो अब नहीं रही। रमेश ने उसे संभाला और कहा, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, लेकिन इस परीक्षा में तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर तरह की मदद दूंगा। एक दिन वहां रुकने के बाद दोनों वापस लौट आए। जमींदारिन को ये खबर दी गई तो वो भी दुखी हुई और लक्ष्मी को सांत्वना दी कि तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारा विवाह किसी अच्छे लड़के से करा दूंगी जो तुम्हें सुखी रख सके। अब तुम्हें अपने टूटे फूटे घर में लौटने की जरूरत नहीं है, तुम वहां सुरक्षित नहीं हो। इस तरह रमेश और लक्ष्मी जमींदारिन के साथ रहने लगे। लक्ष्मी रमेश से इतनी प्रभावित थी कि वो उसका ख्याल पत्नी की तरह रखने लगी। वो उसे समय पर भोजन दे देती और उसका काम भी खुद कर लेती। ये बदलाव जमींदारिन गुपचुप तरीके से कई दिनों से देख रही थी। वो समझ गई कि दोनों में कुछ चल रहा है। अब उसे लक्ष्मी के लिए लड़का तलाश करने की जरूरत नहीं थी। उसे चिंता थी कि लक्ष्मी का विवाह हो गया और वो चली गई तो दूसरी ऐसी नौकरानी नहीं मिलेगी। लेकिन अब उसने सोच लिया कि लक्ष्मी का विवाह हो जाएगा और वो घर से बाहर भी नहीं जाएगी, वो मेरे पास ही रह जाएगी। एक दिन जमींदारी ने लक्ष्मी से कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देख लिया है, 2-4 दिन में तुम्हारा विवाह करा दूंगी। लक्ष्मी बोली, मालकिन, मेरे विवाह की इतनी जल्दी क्या है? मैं तो आपको छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती। जमींदारिन बोली, लक्ष्मी, जवान लड़की वो घर में कुंवारी नहीं रखा जाता, चाहे वो घर की बेटी हो या नौकरानी। बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो किसी की भी हो। मैं तुम्हें कुंवारी नहीं रख सकती। बस तुम मन बना लो, अगले हफ्ते तुम्हारी डोली उठेगी। लक्ष्मी बोली, लेकिन मालकिन, मैं विवाह नहीं करना चाहती। जमींदारिन बोली, ये कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ। लक्ष्मी बहुत चिंता में पड़ गई कि अब क्या करे। वो तो रमेश को दिल दे बैठी थी और जमींदारिन न जाने कहाँ उसका विवाह कराना चाहती थी। मौका पाकर उसने रमेश से कहा, रमेश, अब तुम मुझे भूल जाना। मालकिन मेरा विवाह न जाने कहाँ कराना चाहती हैं, लेकिन मैं चाहे जहाँ रहूं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। रमेश बोला, मालकिन ने मेरा भी विवाह कहीं तय कर दिया है। मैंने मना किया तो उन्होंने कहा कि बिना विवाह वाले को घर में नौकर नहीं रख सकती। अगर तुम्हें मेरे यहाँ काम करना है तो विवाह मेरे कहे अनुसार ही करना होगा। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि कहाँ और किससे विवाह करा रही हैं। लेकिन लक्ष्मी, हम गरीब लोग हैं, हमारे सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं, हम कभी नहीं मिल सकते। तुम मुझे भूलने की कोशिश करो, वैसे मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। दोनों अपनी उदासी लिए अपने अपने काम में लग गए। एक हफ्ता देखते देखते गुजर गया। वो दिन भी आ गया जब लक्ष्मी और रमेश का विवाह होना था, लेकिन किससे होना था ये दोनों में से किसी को नहीं पता था। दोनों अपनी गरीबी और दुर्भाग्य पर पछता रहे थे। विवाह का समय आ गया। जमींदारिन ने ना तो रमेश की बारात कहीं निकलवाई और ना ही लक्ष्मी के लिए कोई बारात आई। घर में कोई विशेष तैयारी भी नहीं थी। पंडित जी आ गए थे। जमींदारिन ने कुछ नए कपड़े और गहने मंगा लिए थे। जब शाम हुई तो जमींदारिन ने दोनों से कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, अब विवाह का वक्त हो गया है। रमेश बोला, मालकिन, मेरा विवाह कहाँ हो रहा है, किससे हो रहा है, ये तो बता दो। मूर्ख, तेरा विवाह कहीं किसी दूसरे गांव में नहीं हो रहा, बारात नहीं निकल रही। तेरा विवाह इसी घर में हो रहा है और तेरी दुल्हन भी इसी घर में मौजूद है। तेरा विवाह लक्ष्मी से हो रहा है। जमींदारिन ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, अब देर मत कर, तैयार हो जाओ।
लक्ष्मी 1 हफ्ते से मरे जा रही थी, लेकिन जब उसने सुना कि उसका विवाह रमेश से हो रहा है तो वो खुशी के मारे नाचने लगी। रमेश की खुशी भी छुपाए नहीं छुप रही थी। उसने कहा, मालकिन, आपने हमें 1 हफ्ते तक मार डाला। मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जमींदारिन बोली, मैं 1 महीने से तुम दोनों पर नजर रख रही थी। मैंने देख लिया कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे हो। अब बात ज्यादा आगे बढ़े इससे पहले तुम दोनों को विवाह के बंधन में बांध देना चाहिए। तुम दोनों ही मेरे सहारे थी, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। मैंने तुम्हें विवाह की पूरी जानकारी इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम दोनों में वास्तव में प्यार है या दिखावे का। लेकिन तुम दोनों ने 1 हफ्ते में खाना छोड़ दिया और एक दिन भी खुश नहीं रहे। मैंने लक्ष्मी को छुपकर रोते देखा और रमेश को रात भर बैठक में जागते सुना। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। जमींदारिन ने दोनों का विवाह करा दिया और लक्ष्मी से कहा, नियम के अनुसार अब तुम रमेश की पत्नी हो। पहले तुम तुलसीपुर रमेश के घर जाओ, उसकी माँ की कुछ दिन सेवा करो, फिर उसकी इजाजत लेकर मेरे घर आ जाना। हो सके तो रमेश की माँ को यहीं ले आना ताकि तुम दोनों को बार बार तुलसीपुर न जाना पड़े। दोनों तुलसीपुर गए। रमेश की माँ ने अचानक अपने बेटे के साथ एक स्त्री को देखकर आश्चर्य जताया। उसने रमेश से पूछा, ये स्त्री कौन है? रमेश ने बताया, माँ, ये तेरी बहू है। मैंने इससे विवाह कर लिया है। मालकिन की आज्ञा से ही हम दोनों का विवाह हुआ है। माँ बोली, तब तो ठीक है, बड़ों की आज्ञा से ही विवाह करना चाहिए। बड़ों में स्त्री पुरुष को परखने की क्षमता होती है। वे देखकर ही जान जाते हैं कि दोनों की जोड़ी जमेगी या जिंदगी भर लड़ाई में गुजरेगी। अब तुम पहले घर में प्रवेश करो और आनंद से कुछ दिन बिताओ। माँ ने रमेश से कहा, अब तुम भले ही जमींदारिन के यहाँ काम पर जाना, लेकिन मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी। रमेश ने माँ को उस वक्त खुश करने के लिए कहा, भला बहू और कहाँ जाएगी? ये तो हमेशा तेरे पास ही रहेगी। लक्ष्मी ने इशारे में रमेश से कुछ कहा तो रमेश ने उसे समझाया, अभी माँ की खुशी को कोई तनाव मत दो, बाद में माँ को समझा देंगे। इस तरह 1 पखवाड़े तक दोनों घर में साथ रहे। फिर एक दिन रमेश ने माँ से कहा, माँ, मुझे अब काम पर निकलना पड़ेगा। घर में पड़े रहने से पेट नहीं भरता। मुझे अपनी पत्नी को भी साथ ले जाना पड़ेगा। मेरा मन इसके बिना नहीं लगेगा और इसका मन भी मेरे बिना नहीं लगेगा, और हम दोनों के बिना तुम्हारा भी मन नहीं लगेगा, तो तुम भी हमारे साथ चलो। माँ बोली, बेटा, मैं जीते जी इस घर से कहीं नहीं जा सकती। इस घर में तेरे पिता की यादें जुड़ी हैं। एक स्त्री जिस घर में ब्याह कर आती है, चाहे वो घर दरिद्र का ही क्यों ना हो, वो जीते जी उस घर से कभी नहीं निकलती। मैं इस घर से मरने के बाद ही जाऊंगी। तुम्हें जाना हो तो जाओ, अपनी पत्नी को भी साथ ले जाओ। मैं तुम्हारी पत्नी को इस घर में नहीं रख पाऊंगी। जवान स्त्री को हमेशा अपने पति के साथ ही रहना चाहिए, वही उसे सुरक्षा दे सकता है। जमाने के हिसाब से चलना चाहिए। हम गरीब हैं तो बदमाशों की नज़र गरीब के घर पर ज्यादा रहती है। तुम अपनी पत्नी को साथ ले जाओ। हर पखवाड़े में 1 बार उसे लेकर जरूर आ जाना। रमेश अपनी पत्नी को लेकर जमींदारिन के पास चला गया और अब दोनों जमींदारिन की सेवा में रहने लगे। इस तरह 3 साल बीत गए। बीच बीच में वे माँ के पास भी आते जाते रहे। एक दिन रमेश की पत्नी लक्ष्मी बोली, मुझे माँ जी के पास छोड़ दो, अभी मेरा वहाँ रहना बहुत जरूरी है। रमेश ने पूछा, ऐसी क्या जरूरत है, हम यहाँ ठीक हैं। लक्ष्मी बोली, स्त्रियों की हर बात तुम नहीं समझ पाओगे। मैं जितना कह रही हूँ वही करो। जमींदारिन ने कहा, रमेश, स्त्री की बात मानो, उसे हर बार सवाल जवाब करना ठीक नहीं। तुम पुरुषों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि खुद चाहे कितनी भी मनमानी कर लो, लेकिन अगर स्त्री कह दे कि मुझे कहीं जाना है तो तुम सवाल दाग दोगे, क्यों जाना है, वहाँ क्या काम है, वहाँ नहीं जाना है, इत्यादि। मेरी मानो और अपनी पत्नी को माँ के पास छोड़ाओ। मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगी, तुम 6 महीने का प्रबंध करके जाओ। लक्ष्मी अब 6 महीने वहीं रहेगी। जमींदारन की बात मानकर रमेश
लक्ष्मी को माँ के पास छोड़ आया। अगले दिन जमींदारन ने कहा, तुम शाम को अपने घर चले जाना। तुम्हारा घर कोई दूर नहीं, बस 1 कोस की दूरी पर है। स्त्री को घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो रोज घर आता जाता रहा। 4 महीने बाद उसे पता चला कि वो 2 बच्चों का पिता बन गया है। तब उसे समझ आया कि लक्ष्मी माँ के पास क्यों गई थी, जमींदारिन ने 6 महीने का राशन क्यों दिया था और उसे रोज घर क्यों भेजा जाता था। उसने सोचा, मेरी पत्नी भी अजीब है, उसने एक बार भी नहीं बताया कि वो माँ बनने वाली है। अब जाके पता चला। 6 महीने और बीत गए। इधर ललित सिंह अपनी पत्नी को लेकर गांव लौट आया। उसकी माँ ने कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? नगर में सारी सुख सुविधाएं थीं, तेरी पत्नी के पास नौकर चाकर थे, सारी व्यवस्था थी। ललित सिंह बोला, माँ, स्त्रियों के मामले को सिर्फ स्त्री ही समझ सकती है, पुरुष नहीं, इसलिए मैं आ गया। अब तुम बहुत कुछ संभालो। अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से दिक्कत है तो मैं उत्तम नगर वापस चला जाऊंगा। ललित की पत्नी बोली, माँ जी, इन्हें हरगिज नगर न जाने देना। इनका मिजाज नगर में जाते ही रंगीन हो जाता है। ये अक्सर आती जाती स्त्रियों के पीछे लग जाते हैं और काफी दूर तक उनके पीछे चले जाते हैं। आते वक्त कह रहे थे कि तुम तो माँ के पास जा रही हो, मुझे कौन बनाएगा खिलाएगा? मैं एक बाई रख लूंगा जो मेरी सेवा करेगी। माँ जी, आप इन्हें नगर जाने ही मत देना, वरना ये आपकी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। माँ बोली, अच्छा, तो ललित नगर में जाते ही बदमाशी पर उतर आया है। जमींदारिन ने रमेश से कहा, तुम अपनी पत्नी को 1 साल तक घर पर ही रखो, यही तुम्हारी और हमारी भलाई है। तुम यहाँ आते रहना। रमेश कुछ समझ गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को बताया। लक्ष्मी बोली, मैं जमींदार के रहते वहां नहीं जा सकती, वो बदमाश है, मैं पहले से जानती थी। जमींदारिन उसे मुझसे बहुत बचाकर रखती थी, वरना वो एक समय अपनी पत्नी को छोड़ मेरे पीछे लट्टू हो गया था। जमींदारिन ने ललित और उसकी पत्नी को नगर भेज दिया। वो बोली, वो आशिक मिजाज आदमी है, उसकी नजर एक जगह नहीं ठहरती, कहीं पिट गया तब सुधरेगा। लक्ष्मी ने खुद काम पर जाने से मना कर दिया। उसके बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए वो अपनी सास के साथ तुलसीपुर में रहने लगी। इधर ललित की नजर लक्ष्मी को तलाश रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखी। वो उसके घर के आसपास भी गया, लेकिन उसका घर अब खंडहर बन चुका था। उसने आसपास वालों से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि इससे उसकी इज्जत को ठेस पहुंचती। वो घर लौटा और अपनी माँ से पूछा, माँ, लक्ष्मी कहीं नहीं दिख रही। माँ बोली, लक्ष्मी की माँ 4 साल पहले मर गई। लक्ष्मी का विवाह हुए भी 3 साल से ज्यादा हो गए। वो जंगल के उस पार कहीं ब्याह दी गई है। अब तुम्हें उससे क्या मतलब? ललित बोला, कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर वो होती तो घर का काम संभाल लेती, लेकिन जब उसका विवाह हो गया है तो फिर उससे क्या मतलब? अब कोई और नौकरानी देखनी पड़ेगी। माँ बोली, मुझे किसी खास नौकरानी की जरूरत नहीं, रमेश सारा काम देख रहा है। ललित की आदतें बिगड़ चुकी थीं। वो अपनी जमींदारी का काम देखने निकला। वहां पुरुष मजदूर कम और स्त्रियां ज्यादा थीं। इससे वो बहुत खुश हुआ और सोचा कि माँ ने अच्छी व्यवस्था की है, मेरा मन भी इनमें लगा रहेगा। अगर कोई चालू निकली तो मेरी मौज ही मौज है। लेकिन उसका सोचना गलत था। वे स्त्रियां गरीब जरूर थीं, लेकिन इज्जतदार थीं। उन्हें मुफ्तखोरी पसंद नहीं थी। ललित ने पहले उनसे अपना परिचय दिया, फिर एक स्त्री से बोला, तुम इतनी सुंदर हो, फिर ये मजदूरी का काम तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम मुझसे अलग मिलो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। स्त्री बोली, आप गलत सोच रहे हैं, मुझे मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। मैं इस बात की शिकायत मालकिन से करूंगी कि आप मुझे इतनी स्त्रियों के बीच जलील करने पर तुले हैं। ललित की हेकड़ी निकल गई। उसने सोचा, अगर इसने माँ से कह दिया तो मेरी पत्नी को भी पता चल जाएगा, फिर मेरी खूब बेइज्जती होगी। शायद माँ मुझे कैद में कर दें। उसने स्त्री से कहा, माफ करना बहन जी, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। तुम इस बात को मेरी माँ से मत कहना, अब मुझसे कभी गलती नहीं होगी। मैं इस खेत की तरफ आऊंगा ही नहीं। स्त्री बोली, ठीक है, मैं शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन शर्त है कि तुम फिर इधर नहीं आओगे। ललित ने कहा, मुझे क्या पड़ी है भैंस की सेना में गर्दन फंसाने की। वो जल्दी से वहां से निकलकर घर आ गया। घर आते ही माँ बोली, तुम गलती से भी उत्तर के जंगल की तरफ मत जाना। उस जंगल की स्थिति बहुत विचित्र है। जो कोई जाता है वो वापस नहीं आता। अब तो राजा ने वहां बोर्ड भी लगा दिया है कि कोई जंगल में ना जाए।
तुम खुद समझदार हो, कभी भूल मत करना। ललित बोला, माँ तुम भी क्या बात करती हो, मैं कोई पागल थोड़ी ही हूं। लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। वो सोच रहा था कि माँ ने लक्ष्मी के कारण उसे नगर भेज दिया था और अब उसे झूठ बोल रही है कि जंगल खतरनाक है। शायद माँ ने लक्ष्मी का विवाह जंगल के अंदर या आसपास करा दिया है। अगर लक्ष्मी जंगल में किसी से ब्याह दी गई है तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं उसे हर हाल में हासिल कर लूंगा। उसके पति को पैसे का लालच देकर दूर कर दूंगा, उसे कहीं ज्यादा वेतन पर काम दे दूंगा और फिर लक्ष्मी से रोज मिला करूंगा। मेरी तो चांदी कटेगी। उसने मन में ठान लिया कि वो हर हाल में जंगल जाएगा। अगले दिन वो जंगल में चला गया। जंगल उसे बहुत मनोहारी लगा। उसे वहां कुछ भी विचित्र नहीं दिखा, इसलिए वो काफी अंदर तक चला गया। उसे लक्ष्मी का घर ढूंढना था, लेकिन अंदर जाने पर उसे लगा कि इतना अंदर किसी का घर नहीं हो सकता। घर तो जंगल के किनारे पर होगा। मैं ज्यादा अंदर आ गया। वो वापस लौटने लगा। तभी उसे एक गंभीर आवाज सुनाई दी, ठहरो, इस जंगल में कोई आ सकता है लेकिन जा नहीं सकता। ललित ने पलटकर देखा तो डर के मारे उसकी हवा निकल गई। वो थर थर कांपने लगा। सामने एक भयानक राक्षस था। ललित उससे विनती करने लगा, राक्षस भाई मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। राक्षस बोला, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे तुम्हें मारने की क्या जरूरत है, लेकिन तुम्हें मेरे यहाँ काम करना होगा। जिस दिन तुम काम से आनाकानी करोगे उस दिन तुम मेरा भोजन बन जाओगे। ललित बोला, राक्षस भाई मैं एक जमींदार हूं, मुझ पर रहम करो। राक्षस बोला, तब तो और अच्छी बात है, मैं भी एक जमींदार हूं। मेरे पास बाग बगीचे, खेती बाड़ी, तालाब और बहुत सी भेड़ बकरियां हैं। तुम उनका ठीक से देखभाल करते रहना, बस तुम जिंदा रह पाओगे। राक्षस ललित को पकड़कर एक गुफा के अंदर ले गया। गुफा के पास एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें बाग बगीचे, राक्षस के बताए हुए सब कुछ वहां था। वहां बहुत से लोग भी थे और बहुत से लोगों की हड्डियां भी थीं जिन्हें राक्षस मारकर खा गया था। गुफा की बनावट विचित्र थी। इसके अंदर एक बड़ा मैदान, खेत और बाग थे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक था, वो गुफा जिसमें राक्षस आराम करता था। जिसे पकड़ता उसे अंदर ले जाकर काम करवाता, लेकिन जो भागने की कोशिश करता उसे मारकर खा जाता। अब ललित राक्षस की गुफा में फंस गया था। वहां पहले से कैद लोग उससे पूछने लगे, भाई तुम यहाँ कैसे फंस गए, हम तो पहले से ही फंसे थे। ललित कैसे कहता कि उसकी आशिकी ने उसे बर्बाद कर दिया था। इधर जब शाम तक ललित घर नहीं लौटा तो जमींदारिन को चिंता हुई। उसने खेत में काम करने वाली मजदूरों से पूछा, तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा है? एक मजदूर बोली, वो तो उत्तर के जंगल में चला गया था। ये सुनकर जमींदारिन ने माथा पीट लिया। उसने रमेश से कहा, बेटा अब तुम ही कोई उपाय करो। वो मूर्ख जंगल में चला गया है। पता नहीं जंगल का क्या रहस्य है कि जो भी जाता है वो लौट कर नहीं आता। मना करने के बाद भी वो वहां कैसे चला गया? बेटा तुम कोई उपाय करो और उसे निकालने की कोशिश करो। मुझे तुम पर ही भरोसा है। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। अगले दिन ललित की पत्नी और माँ के कहने पर वो जंगल का रहस्य जानने के लिए चल पड़ा। रास्ते में खेत में काम कर रही एक मजदूर ने उसे रोका और बोली, तुम बेकार में जंगल में जा रहे हो, तुम वापस नहीं आ पाओगे। जंगल में जो जाता है वो लौटता नहीं। जानबूझकर संकट मोल लेना ठीक नहीं। तुम नहीं जानते, ललित लंपट था, उसकी नजर बुरी थी। एक तरह से अच्छा हुआ तुम यहीं से लौट जाओ और जमींदारिन से कह दो कि मैं जंगल गया था लेकिन वहां ललित का कोई पता नहीं चला। रमेश बोला, मेरे खून में गद्दारी नहीं है, हम जिसका नमक खाते हैं उसके लिए जान भी दे सकते हैं। मजदूर बोली, पागलपन मत करो, अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? जमींदारिन तुम्हारी पत्नी और बच्चों को जमींदारी नहीं देगी। मेरी बात मानो और घर लौट जाओ। रमेश ने उनकी बात नहीं मानी और जंगल में चला गया। वहां जाते ही राक्षस ने उसे बंदी बना लिया। रमेश ने देखा कि ललित वहां मजदूरी कर रहा है। वो ललित के पास गया और बोला, जमींदार साहब आपने मुझे भी फंसा दिया। मैं आपको खोजते हुए यहाँ तक आ गया। जब मालकिन ने मना किया था तो आप यहाँ कैसे आ गए? ललित बोला, क्या बताऊं, दिल से मजबूर हो गया था। मेरी एक नौकरानी थी लक्ष्मी,
उसी की चाहत में यहाँ तक आ गया। रमेश ने पूछा, लक्ष्मी से आपका क्या संबंध है? ललित बोला, मेरी माँ ने मेरा संबंध बनने ही नहीं दिया। अब पता नहीं कहाँ उसका विवाह करा गया, उसी को ढूंढते हुए जंगल में आ गया। रमेश गुस्से में बोला, लंपट साले, तेरे चक्कर में मैं बेकार फंस गया। मैं समझता था कि तू भला आदमी है। ललित बोला, मुंह संभाल कर बात कर, मैं जमींदार हूँ। रमेश बोला, साला कहाँ का जमींदार? तू भी मजदूर, मैं भी मजदूर। चुपचाप राक्षस की मजदूरी कर। और हाँ, कान खोलकर सुन ले, लक्ष्मी मेरी पत्नी है और 2 बच्चों की माँ है। अगर फिर अपनी गंदी जुबान पर मेरी पत्नी का नाम लिया तो राक्षस तुझे बाद में मारेगा, मैं तुझे चीर फाड़ डालूंगा। पास में मौजूद अन्य बंदी भी रमेश का पक्ष लेने लगे और बोले, साला लंपट, तूने हमें भी खामखा फंसा दिया। ये हमारे साथ काम करने लायक भी नहीं। जो किसी की स्त्री पर बुरी नजर रखता है, उसे जीने का हक नहीं। अब कोई भी ललित से बात नहीं करता था। इधर जब शाम तक रमेश भी जमींदारिन के पास नहीं लौटा तो वो समझ गई कि उसने गलती कर दी। रमेश को जंगल में नहीं भेजना चाहिए था। उसने ये खबर लक्ष्मी को भेज दी कि तेरा पति जंगल में जाकर गायब हो गया है, और मेरा बेटा भी। लक्ष्मी समझ गई कि अपने बेटे की भलाई के लिए जमींदारिन ने उसके पति की कुर्बानी दे दी। लेकिन वो बोली, जब तक मुझे उनकी लाश नहीं मिलती मैं उन्हें मृत नहीं मान सकती। वो संतोष करके अपने बेटों का पालन करने लगी। सास बहू ने दोनों बच्चों का बहुत ध्यान रखा। उनके नाम शंकर और गोपाल रखे गए। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर जमींदारिन की बहू ने एक साथ 2 बेटियों को जन्म दिया। जमींदारिन को उम्मीद थी कि बेटा होगा, लेकिन 2 बेटियां आईं। जो सामने था उसे स्वीकार करना पड़ा। जमींदारिन ने फिर लक्ष्मी की कोई मदद नहीं की। लक्ष्मी भी जमींदारिन के पास मदद मांगने नहीं गई। विवाह में जमींदारिन ने उसे आभूषण दिए थे जो बुरे वक्त में बहुत काम आए। लक्ष्मी ने उन्हें बेचकर अपनी सास के साथ बच्चों का गुजारा किया। देखते देखते बच्चे बड़े हो गए और आभूषण भी बिक गए। अब कुछ नहीं बचा था, मेहनत करके ही खाना था। लक्ष्मी ने अपने बेटों से कहा, तुम दोनों कहीं काम करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी भूल से भी उत्तर के जंगल में मत जाना और ना ही चंपापुर में काम करने जाना। वहां की जमींदारिन के यहाँ तो बिल्कुल नहीं। वो डायन है, उसने तुम्हारे पिता को खा लिया। दोनों भाई काम की तलाश में इधर उधर बहुत गए, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिला। किसी ने बताया कि जंगल के उस पार उत्तम नगर है, जहाँ काम की कोई कमी नहीं है। तुम मनसापुर बाजार जाओ, वहां से उत्तम नगर के लिए तांगा मिलता है। दोनों ने सोचा कि इधर उधर भटकने से बेहतर है हम उत्तम नगर चलें। लेकिन शंकर बोला, भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, तांगा वाला पैसे मांगेगा तो हम कहाँ से देंगे। चलो हम जंगल के रास्ते निकल लेते हैं। दोनों जंगल में चल पड़े। इधर राक्षस अविवाहित था और उसे विवाह की जरूरत थी। वो किसी रिश्तेदारी में दूसरे जंगल में चला गया था और सोच कर गया था कि विवाह करके ही लौटेगा। उसने अपने एक शेर मित्र को गुफा की रखवाली सौंप दी थी और कहा था कि तुम गुफा की रखवाली करना। जो कोई गुफा से भागने की कोशिश करे उसे बिना हिचक खा जाना। शेर गुफा की रखवाली करने लगा, लेकिन उसे ताज्जुब हुआ कि अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा। 3-4 दिन से वो भूखा था। उसने सोच लिया कि अंदर के लोग डरे हुए हैं। अगर अब गुफा के दरवाजे पर कोई ना रहे तब भी ये भागने वाले नहीं। वो गुफा छोड़कर शिकार करने चला गया। उधर दोनों भाई जब गुफा देखे तो सोचा कि जरा इसमें विश्राम कर लें। जब वे अंदर गए तो उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ कि अंदर एक अलग दुनिया है। वहां बहुत से लोग काम कर रहे थे। उन्हें देखते ही लोगों ने पूछा, आज राक्षस तुम दोनों को कैसे पकड़ लाया? दोनों बोले, हमें कोई राक्षस नहीं लाया, हम खुद आए हैं। बाहर कोई राक्षस नहीं है, यहाँ का क्या माजरा है? लोगों ने बताया कि एक राक्षस गुफा में रहता है, शायद वो कहीं गया है, तुम दोनों भाग जाओ। दोनों बोले, बेवकूफों, तुम भी तो भाग सकते हो, चलो हम सब एक साथ भागें। सभी एक साथ भाग लिए। लेकिन जब वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे तो देखा कि एक शेर किसी जीव से आदमी की तरह बात कर रहा है। वो पूछ रहा था, कोई गुफा से भागा तो नहीं? जीव ने कहा, कोई भागा तो नहीं, लेकिन कोई अंदर जरूर गया है, मैंने उसकी आवाज सुनी, देखा नहीं। शेर डर गया और बोला, मेरी गुफा में कौन जा सकता है? उसने जोर से कहा, कौन गुफा में गया है? शंकर बोला, तू कौन है? शेर बोला,
मैं शेर हूँ, शंकर ने गुफा से कहा। हम चक्रव्यूह शेर हैं, मैं शेरों को एक साथ मार कर खा सकता हूँ। शेर बोला, ये चक्रव्यूह शेर क्या होता है? शंकर बोला, तू अपने बाप से पूछ कर आ, वो मुझे जानता है। मेरे डर से भागा भागा फिरता है, अगर मिल जाए तो उसकी चटनी बनाकर खा जाऊंगा। शेर सचमुच दूसरे जंगल में भागा था, लेकिन राक्षस के डर से, ना कि किसी चक्रव्यूह शेर के डर से। वो चक्कर खा गया और बोला, तुम गुफा से भागना मत, मैं जल्दी से अपने पिताजी से पूछ कर आता हूँ। शेर छलांग लगाता हुआ भाग गया। शंकर ने कहा, जल्दी सब यहाँ से भागो। सभी भागकर जंगल से बाहर आ गए। ललित बोला, तुम दोनों बहुत बहादुर हो, हमारे साथ हमारी हवेली चलो, हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे। दोनों को पैसे की जरूरत थी तो वे जमींदार की हवेली चले गए। जमींदारिन अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई उसके बेटे को लाएगा वो अपनी दोनों नातिनों का विवाह उससे कर देगी। चूंकि 2 लड़के थे, उसने बिना देर किए दोनों के गले में अपनी नातिनों से माला डलवा दी और बोली, रात बहुत हो चुकी है, तुम सब बहुत थक गए हो, तुम दोनों अपनी पत्नियों के साथ विश्राम करो, बाकी बात सुबह होगी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ आराम से सो गए। रमेश बाहर बैठक में सो रहा था, उसे क्या पता था कि ये दोनों उसके बेटे हैं। सुबह हुई तो रमेश बोला, मालकिन, मालिक मिल गए, अब मुझे घर जाने की इजाजत दें। जमींदारिन ने उसे पैसे देकर जाने दिया। दोनों भाई भी बोले, हम अपनी पत्नियों के साथ घर जाना चाहते हैं। जमींदारिन बोली, तुम अभी अपने घर जाओ, लेकिन जल्दी ही हमारी बेटियों को लेकर आ जाना। अब यहाँ की जमींदारी तुम दोनों को ही संभालनी है। मैंने अपनी जमींदारी बेटियों के नाम कर दी है, देर मत लगाना। दोनों घर के लिए चल पड़े और उसी घर पहुंच गए जहां रमेश आया था। दोनों ने रमेश से कहा, काका, रास्ता भटक गए क्या? हमारे घर कैसे आ गए? रमेश को कुछ कुछ समझ आ गया। उसने कहा, अपनी माँ से पूछो कि मैं कौन हूँ। तेरी दादी जानती है कि मैं कौन हूँ। रमेश की पत्नी घर के बाहर आई थी। वो अपने पति को देखकर फूले नहीं समा रही थी। दादी 2 बहुओं को देखकर बहुत खुश हो रही थी। शंकर को पता चला कि ये उसके पिता हैं। उसने माफी मांगी, मैंने आपको नहीं पहचाना, वरना विवाह के बाद आपसे आशीर्वाद लेता। जमींदारिन को पता चला कि उसकी बेटियां लक्ष्मी के बेटों से ब्याही गई हैं, तो वो और शर्मिंदा हुई। उसका सिर शर्म से नहीं उठ रहा था। वो अपनी पत्नी के साथ उत्तम नगर चली गई। जमींदारी रमेश के बेटों ने संभाल ली, लक्ष्मी मालकिन बन गई। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्णा। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।